बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू बहुत चतुर और नटखट था। वह दिन भर पेड़ों पर कूदता फांदता और अपनी मस्ती में मग्न रहता। लेकिन उसके मन में एक खास ख्वाहिश थी। उसने अपने दादा से सुना था कि स्वर्ग नाम की एक अद्भुत जगह होती है जहां सिर्फ खुशी, शांति और आनंद होता है। बिल्लू ने ठान लिया कि वह भी स्वर्ग की यात्रा करेगा और वहां की खूबसूरती देखेगा। एक दिन बिल्लू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक बूढ़ा तोता उसके पास आया। तोता काफी समझदार और अनुभवी लग रहा था। बिल्लू ने उससे पूछा, तोता जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग कैसे जाया जाता है? तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, स्वर्ग कोई आसान जगह नहीं है जहां कोई भी पहुंच सके। वहां तक पहुंचने के लिए न सिर्फ साहस चाहिए बल्कि मन की शुद्धता और सच्चाई भी जरूरी है। बिल्लू ने बड़े जोश के साथ कहा, मुझे बताइए, मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तोते ने कहा, कि तुम वाकई स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें 7 पर्वत, 5 नदियां और 3 घने जंगलों को पार करना होगा। हर जगह तुम्हारी समझ, धैर्य और दिल की सच्चाई की परीक्षा होगी। बिल्लू ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू कर दी। पहला पर्वत बिल्लू जब पहले पर्वत पर चढ़ने लगा तो उसे बहुत मुश्किल आई। रास्ता बहुत पथरीला और खतरनाक था। तभी उसे एक लोमड़ी मिली जो थकी हुई और परेशान थी। उसने बिल्लू से कहा, मुझे भी इस पर्वत के ऊपर जाना है, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्लू का दिल दयालु था। उसने सोचा, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो इससे मेरा दिल भी खुश होगा। उसने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और पर्वत की चढ़ाई पूरी की। जब वे ऊपर पहुंचे तो लोमड़ी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मदद का सही मतलब समझा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए दूसरों की मदद करना जरूरी है। बिल्लू ने इस बात को ध्यान में रखा और आगे बढ़ा। बिल्लू जब दूसरी नदी पर पहुंचा तो देखा कि उसकी धारा बहुत तेज थी। उसे लगा कि इसे पार करना मुश्किल होगा। तभी उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने कहा, यह नदी तुम्हारे डर की वजह से इतनी खतरनाक लग रही है। अगर तुम अपने मन को शांत करोगे और धैर्य से काम लोगे तो इसे पार करना आसान हो जाएगा। बिल्लू ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। कछुए की बात मानकर वह नदी के पार पहुंच गया। उसे समझ आया कि जीवन की मुश्किलों से पार पाने के लिए मन की शांति जरूरी होती है। तीसरा जंगल। अब बिल्लू एक घने और अंधेरे जंगल में पहुंचा। यह जंगल बहुत डरावना था। बिल्लू को डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे अपने डर से लड़ना होगा। अगर मैं शांत रहूंगा तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। जंगल में उसे एक घायल हिरण मिला जो दर्द से कराह रहा था। बिल्लू ने उसकी मदद की और उसे जंगल से बाहर निकाला। हिरण ने बिल्लू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरी मदद करके दिखा दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। अब बिल्लू को समझ में आने लगा था कि यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि उसके मन की भी थी। उसे हर जगह सच्चाई, शांति और करुणा का महत्व समझ आ रहा था। अंतिम पर्वत। अंत में बिल्लू आखिरी पर्वत पर पहुंचा जो सबसे ऊंचा और खतरनाक था। इस पर्वत के शिखर पर स्वर्ग का द्वार था। बिल्लू ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की। जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसे वहां एक देवदूत मिला जिसने उसे देखा, तुमने बहुत लंबी और कठिन यात्रा की है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए तुम्हारे मन की सच्चाई की जांच होगी। बिल्लू ने अपने दिल में झांका और पाया कि उसकी पूरी यात्रा ने उसे बदल दिया था। अब वह दूसरों की मदद करने, शांति से रहने और सच्चाई को समझने लगा था। उसकी नटखटता अब करुणा में बदल गई थी। देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने स्वर्ग को पा लिया है। बिल्लू ने महसूस किया कि स्वर्ग कोई बाहरी जगह नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है जहां शांति, सच्चाई और खुशी का वास होता है। बिल्लू ने अब समझ लिया था कि असली स्वर्ग उसके दिल में है। वह वापस अपने जंगल लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा बंदर नहीं था। उसने अपनी इस यात्रा से मिली सीख को अपने दोस्तों और पूरे जंगल के जीवों में बांटा। इस तरह बिल्लू की स्वर्ग की यात्रा खत्म हुई, लेकिन उसने ये सीख लिया कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मन की सच्चाई, करुणा और शांति ही सबसे बड़े साधन है।